हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए रेस्टोरेंट और होटल्स स्टाइल बहुत ही टेस्टी सी पनीर बटर मसाला और साथ में ही बटर गार्लिक नान। तो इसे हम बिना किसी ईस्ट या बिना किसी ओवन के बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसमें कि आपको होटल और रेस्टोरेंट के पनीर बटर मसाला और नान का टेस्ट आने वाला है। तो इस ठंड के मौसम में जैसे कि सभी का मन होता है बढ़िया बढ़िया खाने का, तो चलिए फिर आज बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, क्योंकि पनीर बटर मसाला के लिए हमें थोड़ी ग्रेवी बनानी है। तो थोड़े से बेसिक स्पाइसेस हैं, साथ में ही है हमारे पास साबुत धनिया। तो मैंने इसमें जैसे एक सिनेमन है, काली इलायची, दालचीनी, चक्रफूल, लौंग, काली मिर्च, ये सब डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है। अब मैंने एक प्याज को कट करके इस तरह से डाल दिया था, और इसी के साथ हम टमाटर ले लेते हैं, 2 टमाटर। साथ में ही मैंने हरी मिर्च को मोटा मोटा कट करके डाला है। इसी के साथ हम डाल देते हैं काजू, अच्छी टेस्ट के लिए। अब आधा चम्मच के करीब हम हल्दी का पाउडर डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आधा ही चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा हम पानी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से कुक करेंगे। तो मैंने जैसे प्याज को थोड़ा चॉप कर लिया है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको भी टमाटर की तरह मोटा मोटा ही कट कर लें। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए इसे बहुत अच्छे से हमें कुक करना है, जिससे कि अच्छे से पके। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ठंडा करने के बाद इसका एक पेस्ट रेडी कर लेना है, जो कि पनीर बटर मसाला की सबसे सीक्रेट वाली ग्रेवी होती है। तो इस तरह से ये कुक हो गया है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। सबको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, थोड़ा आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी ग्रेवी जो है बनकर तैयार है। अब सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल डाल देते हैं, और थोड़ा सा हम बटर भी डाल देंगे। और हमने जो पनीर के पीसीस हैं जिनको हमने कट करके रखा है, तो पनीर के पीसीस को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। इस तरह से फ्राई करने से पनीर का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। तो थोड़ा सा फ्राई ज़रूर कीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी पनीर हमारा थोड़ा फीका फीका ना लगे, तो थोड़े से बेसिक स्पाइसेस डाल लेंगे, जैसे कि बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, बहुत थोड़ा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसको हमें बहुत थोड़ा सा ही फ्राई करना है, जिससे कि पनीर जो है हमारा टूटे नहीं। तो इस तरह से अलट पलट करते हुए पनीर को थोड़ा फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, और पनीर को हम निकाल कर एक साइड पर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी इस ठंड के मौसम में फटाफट से पनीर बटर मसाला जो है उसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो आप पनीर को फ्राई करके निकालने के बाद उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, साथ में ही जैसे कि नाम ही बटर मसाला है तो इसलिए बटर डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आधा चम्मच मैं जीरा डाल देती हूँ, और उसके बाद जो भी हमने ग्रेवी बना के रखी थी उसको डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, क्योंकि जो हमारी ग्रेवी है बहुत थिक है। आधा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, लेकिन आप चाहें तो जिस समय हमने प्याज और टमाटर को कुक किया था उसी में आप जो है अदरक और लहसुन को मोटा मोटा कट करके डाल दें। और अब हम डाल देते हैं इसमें बेसिक स्पाइसेस, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, अच्छे कलर के लिए आधा चम्मच कश्मीरी कलर डाल देंगे। सबको अच्छे से स्टीयर करेंगे जब तक कि हमारा जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से कुक ना हो जाए और सारे मसालों का कच्चापन दूर ना हो जाए। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमें जितनी ग्रेवी पसंद है उतना हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, और बहुत अच्छे से हमें क्या करना है कि पानी को, ग्रेवी को कुक कर लेना है। और उसके बाद हम फ्राई करा हुआ पनीर जो है उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ग्रेवी बहुत अच्छे से हमारी कुक हो गई थी। तो अब मैं इसमें पनीर के पीसीस को डाल देती हूँ। अच्छे से इसको भी हम कुक कर लेंगे, जिससे कि पनीर के अंदर सारा ही मसाला और ग्रेवी का टेस्ट जो है वो आ जाए। तो इस तरह से मिक्स करते हुए ऊपर से मैं आधा चम्मच किचन किंग मसाला डाल रही हूँ, जो रेस्टोरेंट और होटल्स वालों का सीक्रेट मसाला है। साथ में ही हम थोड़ा सा हरा धनिया और क्रश करके डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब क्या करें कि हमने बटर वगैरह तो सब डाल दिया है। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा घी। तो घी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो घी डाल लें, और या फिर जो घर की फ्रेश मलाई होती है आप उस फ्रेश मलाई को भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको स्टीयर करेंगे, और बहुत बढ़िया सी
पनीर बटर मसाला जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ खाने के लिए बनाएंगे बटर नान। तो सबसे पहले मैंने ये मैदा ले लिया है। अब मैदे में हम आधा चम्मच डाल देते हैं नमक, और इसी के साथ हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों का यूज़ कर रहे हैं। तो आधा आधा चम्मच के करीब मैं दोनों को ही डाल देती हूँ। अब हम डालेंगे इसमें घर का फ्रेश जो है दही। तो दही जो है वो ज़्यादा आप एकदम से फ्रिज का ठंडा ना लें, जो रूम टेम्परेचर पे होता है उसी को लें। तो दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम जैसे कि ईस्ट वगैरह नहीं डाल रहे हैं इसमें, तो दही तो हमें डालनी ही है। अब बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे जिससे कि बहुत अच्छा सा इसमें मोयन आ जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और जब पानी की ज़रूरत लगेगी तब हम पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो आजकल जैसे कि ठंड का मौसम है तो बहुत बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स मार्केट में आ रही हैं जो कि हम खा भी रहे हैं, लेकिन पनीर जो होती है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें। तो इसका जो आटा है वो मैं लगा रही हूँ दूध से, और दूध मैंने जो है मीडियम लिया है, ना गर्म है ना ही फ्रिज का ठंडा है। लेकिन आप चाहें तो पानी से भी इसका आटा लगा सकते हैं, लेकिन एक बार आप मेरी तरीके से इस तरह से दूध से इसका आटा लगा कर देखें। आपको जो ये हमारा बटर गार्लिक नान है इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है वो आएगा। तो इस तरह से इस पर मैंने ऑयल लगाकर इसको रख दिया है 10 से 15 मिनट। अब हम बनाएंगे हमारी बटर गार्लिक नान। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने डो ले लिया है। सूखा आटा लगा लेंगे और इसको हमें बड़े साइज़ का बेलना है। तो साइज़ आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई सा भी बना सकते हैं। आप राउंड शेप बना सकते हैं, ओवल शेप बना सकते हैं, लेकिन आज जो है मैं इसकी गोल शेप बना रही हूँ, क्योंकि गोल जो नान होती है वो भी बहुत बढ़िया लगती है। तो इस तरह से इसको हम बेल लेते हैं, और उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह में ऊपर से नान को थोड़ा सा हरा धनिया से सजाया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले बड़ा सा बेल लेंगे। उसके बाद मैंने हरा धनिया जो है उसको बहुत अच्छे से बारीक कट करके रखा हुआ है। तो ऊपर से हम इस तरह से हरा धनिया को स्प्रिंकल्स कर देते हैं। इसी के साथ जैसे कि नाम ही बटर गार्लिक नान है, तो हमने लहसुन को बारीक बारीक काट लिया है, उसको मैं इस तरह से डाल देती हूँ। इसी के साथ बहुत अच्छी सी हमारी नान दिखे तो इसके लिए थोड़ी सी जो कलौंजी होती है जिसे अनियन सीड्स कहते हैं, उसको भी मैं इस तरह से स्प्रिंकल्स कर देती हूँ। उसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा सूखा जो मैदा होता है उसको डस्ट कर देंगे, और उसके बाद हम इस तरह से रोलिंग पिन से इसको हम बेल लेते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें नान के ऊपर बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हमें क्या करना होगा, नान को सेकने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं घर के तवे पर, वो भी आयरन वाले पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा मैं भी आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी ढेर सारी नानों को बनाकर जो है तैयार कर लिया है। अब एक नान को इस तरह से बैक साइड से उल्टा करेंगे, और इसके ऊपर हम ले लेते हैं पानी। तो पानी से क्या होता है कि नान को तवे पे चिपकाने में आसानी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें तवे को उल्टा करके बैक साइड से नान को सेकना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले नान पे पानी लगाएं। उसके बाद आपको तवा जो है उसको गैस पे रखने के बाद बहुत तेज़ आपको जो है फ्लेम करनी है। थोड़ा सा पानी आपको उस पर छिड़कना है, और उसके बाद नान को आपको चिपका देना है। तो अगर आपकी फ्लेम जो है लो होगी तो जिस समय आप उठाकर पलटेंगे तवे को, नान जो है गिर जाएगी और वो सिकेगी नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें कि हाई फ्लेम करें, ऊपर से पानी छिड़कें, और फिर पानी लगी हुई नान को उसके ऊपर आप चिपका दें। तो इस तरह से जो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी बटर गार्लिक नान जो है घर में ही बिना ईस्ट बिना ओवन के बिना तंदूर के बहुत बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सेकने का जो तरीका है मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, लेकिन इसके लिए आप याद रखें कि आपको जो है आयरन का तवा ही लेना है। अब गैस की फ्लेम को पहले हमें ऑफ करना है, उसके बाद जब भी तवा ठंडा हो जाएगा तब हमें नान को निकालना है। ज़बरदस्ती निकालेंगे तो नान हमारा टूट जाएगा, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है कि बार बार गैस को ऑन ऑफ करना है, लेकिन जो अगर हमें होटल जैसा टेस्ट चाहिए तो इसके लिए इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रेंड्स मैंने कितनी सारी नान को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम लगाएंगे बटर। तो जैसे कि आजकल विंटर्स है और बटर बिल्कुल ही जमा हुआ रहता है, तो थोड़ा सा मैंने इसको मेल्ट कर लिया है, जिससे कि नान के ऊपर लगाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब आप जितना बटर पसंद करते हैं आराम से भर भर कर लगाइए और मन भर के खाइए, वो भी होटल और रेस्टोरेंट वालों की सीक्रेट तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरह से सारी ही नान के ऊपर क्या करेंगे कि हम एक एक करके बटर को लगा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स कितना आसान तरीका है, आपने खुद भी देखा होगा कि इतने इतने महंगे हम रेस्टोरेंट्स में जाके जो इस तरह से खाते हैं उसको आप बहुत ही इजी तरीके से घर में ही बना सकते हैं। और अपने हाथ से बने हुए खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप भी कभी गेस्ट आएँ या खुद भी आपका मन हो तो आप अपनी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया सा और बहुत आसान तरीके से इस तरह से होटल की सीक्रेट जो है रेस्टोरेंट वालों का, उसका आप नान और बटर मसाला का जो है स्वाद घर पे ही ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सारी ही नान को मैंने बटर से तैयार कर लिया है। और ये देखिए, कोई भी इसको नहीं कहेगा कि ये बाज़ार वाली नहीं है, मार्केट वाली नहीं है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर नान रख देते हैं, उसके बाद हम रख देंगे इसमें हमारा बटर मसाला। तो बहुत बढ़िया सा ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला और साथ में ही बटर गार्लिक नान रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।